अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और शब्बीर खान साहब मेरे साथ मौजूद है। शब्बीर भाई, कराची के मामलात के ऊपर, कराची की सियासत, सिंध की सियासत, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन, पीएसपी, न जाने कौन कौन सी मामलात ऐसे थे जो अंदर की खबरें आप लाते रहें, लोग आपको देखते रहें। आज की जो ताज़ा तरीन खबर है, लोग जानना चाहते हैं कि एमक्यूएम ने नून लीग के साथ इत्तेहाद क्यों किया, एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया। एमक्यूएम की तरफ से दावे तो ये होते थे ना कि भाई सूबाई हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी उनकी मुशावरत से, बल्कि उनके वोट से ही बनेगी। तो अब ऐसा क्या है कि उनको देखिए, मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उनको ये बात तो समझ आ गई कि पीपल्स पार्टी के साथ तो उनकी दाल नहीं गलनी। वो 15 सालों से देख चुके, इत्तेहाद भी कर चुके, इत्तेहादी भी रह चुके, मुखालफत भी कर चुके, सब कुछ कर चुके, लेकिन वो बात नहीं बन रही थी उनकी। तो अब उन्होंने मेरे ख्याल में ट्राई किया है कि वो नून लीग के साथ डायरेक्टली जो है वो अलायंस में चले जाएं। और मेरी अगर रीडिंग आप कहेंगे तो ये होगा कि इवेंचुअली जब 8 फरवरी को या 11 फरवरी को जो भी इंतखाबात होंगे अगर हुए, तो उसकी सूरत में सूरत हाल यही बनेगी कि वफाक की सतह पर एक पूरी एक जिसको कहते हैं ना गुलदस्ता तैयार किया जाएगा, बुके जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और वो बुके होगा कि उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी होगी, उसमें नून लीग भी होगी, उसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी होगी, एमक्यूएम भी होगी, मौलाना भी होंगे, सब होंगे। तो उसकी जानिब ये समझ लें पहला कदम है। अभी इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी हिज़्ब मुखालिफ में है, और जब इंतखाबात हो जाएंगे तो वो हिज़्ब इक़्तिदार का हिस्सा होगी वफाक में। सिंध में बेशक वही फार्मूला चलेगा कि एमक्यूएम हिज़्ब इख्तलाफ में होगी और पीपल्स पार्टी हिज़्ब इक़्तिदार में होगी। तो आज उन्होंने उसकी जानिब एक पहला कदम उठाया है। हाँ, ये इसके अंदर एक बात बड़ी अच्छी नज़र आई है, या अच्छी कह लें या एक अजीब डेवलपमेंट नज़र आई है, वो ये कि एमक्यूएम जो है वो किस तरह से अब कन्विंस करेगी कराची के वोटर को कि उस कुव्वत के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है जिसने 3 मरतबा कराची में ऑपरेशन किया है। और जो खुद एमक्यूएम कहती रही है कि ये ऑपरेशन होता तो नाम पे दहशतगर्दी के है, लेकिन हो जाता हमारे खिलाफ। मेरा सवाल भी यही है कि एमक्यूएम का वोटर या महाजर वोटर जो है वो किधर जाएगा? फारूक अहमद पास जाएगा? पीटीआई तो आपके सामने सूरत हाल है, जमात इस्लामी की सूरत हाल भी आपके सामने, तो वो महाजर वोट कहाँ खड़ा होगा, किसके साथ खड़ा होगा? देखिए, अभी जो मैं तो पहले दिन से कहता चला आ रहा हूँ और अभी भी मैं कहता हूँ कि मुहाजिर डोमिनेंट वोटर यानी कि एक अक्सरियत राय वो घर पे बैठ जाएगी। जो कराची की सूरत हाल है उसमें वो नहीं निकलेगी, और ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ है 12 से 15% के रेट से, चाहे ज़िमनी इंतखाबात हों चाहे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हों, उसके अंदर वोटर निकलता ही नहीं है। और अब तो फिर इन्होंने एक मरतबा वर्किंग डे के अंदर इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। जब वर्किंग डे में इंतखाबात होंगे तो लोग वैसे ही अपने कामों पे जाएंगे या वोट डालने के लिए घंटों घंटों लाइन में खड़े होंगे। मुझे नहीं लगता कि वोटिंग परसेंटेज अच्छी होगी, और महाजिर वोटर यकीनी तौर पर जो है वो थोड़ा शिकायत करेगा एमक्यूएम पाकिस्तान से, और इसी सूरत में करेगा। उसकी जो सबसे बड़ी निशानी होगी वो ये होगी कि वो वोट डालने नहीं आएगा। सबीर भी आपका बहुत शुक्रिया। दो और भी खास लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो हमारे साथ ये अली सरवर साहब मौजूद हैं और अनीस भाई मौजूद हैं। अनीस भाई, सबसे पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप ये बताएं कि इस वक्त आप हैं कहाँ? देखिए, हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। आज सहाफ़ियों की एक मुलाकात थी आफाक अहमद साहब के यहाँ पर, तो हम लोग सब तकरीबन लोग नहीं पर सारे लोग आए हुए हैं। तो जाहिर है ये आजकल इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का सीज़न है। तो आपने आफाक अहमद साहब को कैसा पाया आज, और मुस्तकबिल में इलेक्शन भी होने, तो आज की मीटिंग के बाद आपने क्या सोचा कि महाजर वोट इनकी तरफ होगा, राग़िब होगा, या नाराज़ होकर बैठ जाएगा? देखिए, आफाक अहमद साहब की सियासत जो है वो गुज़िश्ता 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा तब्दील हुई है, और उनका स्टाइल सियासत का वो बहुत ज़्यादा तब्दील हुआ है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारा क्योंकि इंटरेक्शन आमतौर पर सियासतदानों के साथ उस तरीके से बहुत कम होता है। अब तो क्योंकि ये इलेक्शन का सीज़न है, तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों गवर्नर साहब के यहाँ भी हम थे, सही है, अभी हम आफाक अहमद साहब के यहाँ हैं, फिर हम ज़ाहिर है तो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात सब लोग कर रहे हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि हर एक की हिकमत अमली क्या है, और फिर हमें भी अंदाज़ा हो रहा है कि सब ग्राउंड में क्या है और लीडर्स क्या सोच रहे हैं। तो ये एक अच्छी इंटरेक्शन हो रहा है, और अच्छी बात यह है कि तमाम लीडरान जो है वो तमाम सहाफ़ियों को मौका दे रहे हैं, और इस बात का ख्याल नहीं रख रहे कि भाई ये पसंद है या ये नापसंद है। ये एक अच्छी बात है। तो अगर ये एक अच्छा अनसर आता है तो ज़ाहिर है उससे बहुत सारी चीज़ें तब्दील होंगी।
पहले तो ये होता था ना, या अभी भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि ये पसंद का साफ़ी है, ये नहीं आएगा, ये नापसंद का साफ़ी ऐसा नहीं आएगा। लेकिन आप ये देखें कि अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम में से शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आफाक अहमद साहब के हवाले से उस तरीके से शोज़ नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब लोग आए। इसी तरीके से दीगर लोग भी हैं, सब लोग तो अच्छा एक ट्रेंड अच्छा चेंज हो रहा है ये, कि सब लोगों की बात सुनी जाए। चलिए भाई, एक महाजर वोट है, आपको पता है, बड़ा सेंटीमेंट है। लोग तो अब ज़ाहिर एक वो कहते हैं कि सामने दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जो मुस्तकबिल में करीब में जो इलेक्शन होने वाले हैं, अल्ताफ हुसैन साहब की जमात को इजाज़त नहीं मिल रही, तो उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? कौन सी जमात उठाएगी? आफाक अहमद उठाएंगे, एमकेएम उठाएगी, जमात इस्लामी फ़ायदा उठाएगी, या वो लोग जो लाखों की तादाद में वोट देने के लिए निकलते थे घर बैठ जाएंगे, बाहर ही निकलेंगे? वही माजी में तो यही हुआ है। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें बाइकआउट का ऐलान हुआ और लोगों ने नहीं वोट डाला, लेकिन बहुत सारे लोग अब बाइकआउट के बावजूद भी हमने देखा कि कुछ लोग ज़ाहिर है जो चूंकि अल्ताफ हुसैन पार्टी को इजाज़त नहीं है तो पीटीआई की जानिब चले गए, कुछ लोगों ने जमात इस्लामी की जानिब चले गए। एमकेएम पाकिस्तान इस हवाले से थोड़ा सा, चूँकि बहुत ज़्यादा एमकेएम पाकिस्तान के लीडरान ने तनकीद का निशाना बनाया अल्ताफ हुसैन साहब को, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि इसका नुकसान हुआ। जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ आपको कि जमात इस्लामी या पीटीआई की तरफ से चले गए। अब तो बल्कि कुछ एमकेएम के लोग जो हैं वो शामिल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। ज़ाहिर है उन्होंने सियासत करनी है, वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म से सियासत करेंगे, तो ये हुआ है। और इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह अभी अनीस भाई बात कर रहे हैं, ये बात भी दुरुस्त है आफाक अहमद साहब के हवाले से कि पिछले 8-10 सालों में बहुत ज़्यादा तब्दील किया है उन्होंने। और सबसे ज़्यादा तब्दील तो ये किया कि वो सहाफ़ियों से मिलना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मीडिया से हमेशा बहुत ज़्यादा दूर रहे, कम सामने आते थे। अब उन्होंने मिलना शुरू किया है। अब जो बहुत सारे, जैसे मैं हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स किए जिसपे बहुत ज़्यादा तनकीद की इनकी जमात पर, इनकी पॉलिसीज़ पर। अब जब इनसे मिलना जुलना इस तरह शुरू हुआ तो पता चला कि जी क्या क्या सोचते हैं वो, मंशूर क्या है, पॉलिसीज़ किस तरह, और फिर किस वजह से इन्होंने तब्दील किया है, सारी चीज़ें सामने आ रही होती हैं। तो अब भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है ये इनकी पार्टी, लेकिन होना चाहिए। और जो एक छाप लगी हुई थी इनके ऊपर कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, अब करीब आए तो पता चला कि जनाब क्या है, असल सूरत हाल क्या है। और इस वक्त जो सूरत हाल है कराची में, जिस तरह आपने खुद कहा सिंध के शहरी इलाकों में, तो तकसीम हो जाएगा वो। कुछ लोग घर बैठ जाएंगे, कुछ चले गए हैं जनाब एम की माहिर कम्यून को वोट देंगे, कुछ पीटीआई की तरफ चले गए हैं, कुछ जमात इस्लामी, और कुछ लोग ज़ाहिर पीस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। आफाक अहमद साहब से मुलाकात हुई कुछ देर पहले, और हम कोशिश करेंगे, बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी, और जो बातें रिपोर्ट कर सके तो आने वाली वीडियोस में अनीस भाई भी रिपोर्ट करेंगे, अली सरार भाई भी रिपोर्ट करेंगे। लेकिन एक बात से मैं जो कर सकता हूँ, शायद मुझे इजाज़त हो, कि वो शिकवा करते हैं कि उनको खुल के जलसे जुलूस अवाम में जाने की इजाज़त नहीं है, किसी भी तरफ से इजाज़त नहीं मिलती, वरना वो चाहते हैं अवाम में जाएँ और अपना मंशूर रखें, अपनी सियासत की जो बात है अवाम से करें, ताकि आने वाले वो जो इलेक्शन होंगे, वोट होंगे, उसमें अवाम की बेहतरी के लिए इनकी जमात जो है अपना जो है वो पार्टिसिपेट भी कर सके और फ़ायदा भी पहुँचा सके। मज़ीद जो बातें होंगी अगली आने वाली जो वीडियो होगी उसमें आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।